Okay. This poem is written by शर्ले टॉल्सन. ठीक है, शर्ले टॉल्सन आपकी पोइटेस है. उन्होंने ये जो पोएम है फोटोग्राफ, एक फ़ोटोग्राफ मीन्स पिक्चर, ठीक है, एक फ़ोटोग्राफ को याद करते हुए वो अपनी पुरानी मेमोरीज जो भी उनकी पोइट की मदर थी, पोइटेस की मदर थी, उनकी फ़ोटोग्राफ है जिसे याद करके वो पुरानी जो दिन थे, पुरानी जो मेमोरीज थी वो सब याद करती हैं. और पूरी पोएम में आपको एंड में ये भी पता चलेगा कि अब उनकी मदर उनके साथ नहीं है, इसलिए वो उन्हें ज़्यादा मिस करती हैं. तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया है इस पोएम में. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कज़न वेंट पैडलिंग. ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड है कार्डबोर्ड, ये इसको किसके लिए बोला गया है? फोटोग्राफ के लिए. ठीक है, फोटोग्राफ के लिए बोला गया है कार्डबोर्ड, क्योंकि क्या है, फोटोग्राफ ऐसे ही होता है. ठीक है, तो इसलिए इस कार्डबोर्ड को रिप्रेजेंट किया फोटोग्राफ से. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कज़न वेंट पैडलिंग. अब यहाँ पे क्या बता रही है पोइटेस कि पिक्चर में कौन है? दो कज़न है. दो कज़न है किसकी? पोइटेस की मदर के साथ. तो एक पिक्चर है जिसमें पोइटेस की मदर है और उनके साथ उनकी दो कज़न हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. आपको यहाँ से पता चल गया कि किसका हाथ पकड़ा है दोनों कज़न्स ने? पोइटेस की मदर का हाथ. तो तीनों हाथ पकड़े हुए उस पिक्चर में प्रेजेंट है. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years ओल्ड. अब इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है? शी द बिग गर्ल सम 12 years ओल्ड, कि जो पोइटेस की जो मदर हैं, जो बीच में खड़ी हैं, ये पिक्चर तब की है जब उनकी पोइटेस की मदर 12 years ओल्ड की थी. All three stood still to smile through their hairs at the uncle with the camera, a sweet face. यहाँ पे पोइटेस क्या कह रही है कि तीनों ही चुपचाप सीधे खड़े हैं और चेहरे पे स्माइल है. चेहरे पे स्माइल है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? स्माइल थ्रू देयर हेयर्स. तो ये हो सकता है कि जब वो अपनी पिक्चर खिंचवा रहे थे, तो ऑब्वियसली जब भी हम अपनी फ़ोटोग्राफ लेते हैं, क्लिक करते हैं, तो सब 2 मिनट के लिए स्टिल हो जाते हैं. तो इसी तरीके से वो जो उनके अंकल हैं, वो कैमरा उनके हाथ पे था. इट मीन्स उनकी फ़ोटो किसने खींची है? उनके अंकल ने. ठीक है, और वो जब तीनों हंस रही थी पिक्चर में, तो हो सकता है वहाँ हवा चल रही थी जिसकी वजह से उनके बाल क्या है, उनके फेस पे आ रहे हों. इसीलिए यहाँ पे पोइटेस ने बताया है स्माइल थ्रू देयर हेयर्स. तो हो सकता है कि जो उनकी पिक्चर में जो हंसते हुए चेहरा आया है, उसके मुँह पर उनके बाल भी आए. A sweet face, my mother's that was before I was born. अब यहाँ पे पोइटेस क्या कह रही है? A sweet face. A sweet face से वो क्या डिनोट कर रही है? क्योंकि ये पोइटेस की मदर की यंग, जब वो 12 साल की थी तब की फ़ोटोग्राफ है, तो उस टाइम कंपेयर कर रही है कि जब बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं हम, तो हमारा यंग फेस होता है, स्वीट फेस होता है. ठीक है, वही विद इन टाइम के साथ साथ वो क्या हो जाता है? ओल्ड हो जाता है. तो आपका फेस भी उसी तरीके से चेंज होता है. My mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet. अब फर्स्ट थिंग यहाँ बताया गया है, पोइट ने ये बताया है कि वो कहाँ थे? वो बीच में थे. आसपास का जो नज़ारा था वहाँ क्या था? बीच था, सी था. तो अब वहाँ पे कंपेयर कर रही है कि पोइट अब इतने सालों बाद उस पिक्चर को देख रही है, तो पोइट्रेस बोल रही है कि अब कितना कुछ चेंज हो गया है. ठीक है, ये पिक्चर कब की है? जब पोइट का जन्म भी नहीं हुआ था. तो एट द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस, पोइट्रेस क्या कह रही है कि वो जो बीच जहाँ पे फोटोग्राफ ली गई है, वो जो सी है, वो चेंज नहीं हुआ है. इट अपेयर्स टू हैव चेंज लेस, वो चेंज नहीं हुआ है. क्या चेंज हुआ है? वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रांजिएंट फीट. ट्रांजिएंट फीट को किससे उन्होंने बता रखा है? ट्रांजिएंट होता क्या है? ट्रांजिएंट इज लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. ठीक है, जो चीज़ें इम्परमानेंट होती है उसको कहते हैं ट्रांजिएंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग बर्थ लेते हैं, बॉर्न होते हैं. ठीक है,
हम जन्म लेते हैं, इसी के साथ हमारी क्या होती है, मृत्यु भी होती है, डेथ भी होते हैं हम, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम क्या ट्रांजिएंट हैं, इम्परमानेंट है, जो लाइफ टाइम नहीं रहने वाली हैं। लेकिन जो बाकी नेचुरल चीज़ें हैं, जहाँ पे कंपैरिजन के लिए उन्होंने बताया वो बीच, वो सी, तो वो अभी भी वैसा ही है। जब उन्होंने 12 ईयर्स ओल्ड पे वो फोटोग्राफ ली थी तब भी वो बीच वैसा ही था, आज चले जाओ आज भी वो बीच वैसा ही है। लेकिन उस टाइम जो वो ह्यूमन बीइंग थे, जो पोइटिस की मदर और उनकी कज़न थी, उनको उन्होंने किससे कंपेयर किया, ट्रांजिएंट फीट से, ठीक है, कि अब वो नहीं रहे, पोइटिस की मदर नहीं रहे, अब वो कज़न्स भी वैसे नहीं रहे। आगे, some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly. She would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both wry with the labored ease of loss. अब यहाँ पे आगे पोइटिस कहती है कि some 20-30 years later, आज 20-30 साल के बाद, she would laugh at the snapshot. तो जब 20-30 ईयर्स के बाद जब उसकी मम्मी ने ये फ़ोटोग्राफ देखी थी तो वो बहुत हंसी थी इस पिक्चर को देखकर, ठीक है। क्या कहती हैं आगे, सी बैटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो कहते देख, अरे उनकी जो दो कज़न्स थी, एक का नाम था बैटी, एक का नाम था डॉली, ठीक है। तो पोइटिस कहती है मेरी मम्मी ने जब इस स्नैपशॉट को देखा, स्नैपशॉट अगेन यहाँ पे क्या है, पिक्चर, ठीक है, दैट फोटोग्राफ है स्नैपशॉट। सी बैटी एंड डॉली, जो उनकी दो कज़न थी, अरे देखो उनको देखो पिक्चर में, और हमको कैसे पहले बीच में जाने के लिए मम्मी, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कैसे हमें ड्रेसअप किया करते थे और हम हॉलीडे पे वहाँ पे घूमने जाया करते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। तो वो पोइटिस यहाँ क्या कह रही है कि मेरी मम्मी के लिए उस पिक्चर में सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, वो यादें, वो मेमोरीज। ये किसकी, पोइटिस की मदर के लिए कौन सी मेमोरीज है, वो मेमोरीज है पोइटिस की मदर के लिए बीच में जाना, अच्छे से तैयार होके और वहाँ पे एंजॉय करना मोमेंट विद फैमिली एंड हर कजन्स, ठीक है। लेकिन पोइट आगे कहती है माइंड इज हर लाफ्टर। द हॉलीडे, फिर से समझें, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। जो सी हॉलीडे है, सी हॉलीडे पे जितना भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया है वो किसकी यादें हैं, वो मेमोरीज है पोइटिस की मदर की। लेकिन यहाँ पे पोइटिस की मेमोरी क्या है, माइंड इज हर लाफ्टर। पोइटिस की मेमोरी है अब उनकी मम्मी, उनकी मदर के इस तरह पिक्चर को देखकर हंसना, ठीक है। शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, तो वो जो हंसती थी वो पिक्चर्स, मेमोरी, पुरानी यादों को देखकर जो मुस्कुराहट थी वो पोइटिस की मेमोरीज बन गई हैं। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राय मीन्स, राय होता है आपका डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। क्यों है वो डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि अब पोइटिस की मदर उनके साथ नहीं है, वो ये सब पुरानी मेमोरीज याद कर रही हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ठीक है। लेबर्ड ईज मतलब बहुत मेहनत भरा काम, ठीक है। तो लेकिन लेबर्ड ईज ऑफ लॉस क्यों यूज़ किया है, कि मतलब जिसमें आपने इतनी मेहनत की हो लेकिन वो बड़े आराम से क्या हो, आपसे दूर चली गई हो, बहुत खो दिया हो। तो यहाँ पे पोइटिस का मतलब क्या है कि जो उन्होंने इतनी सारी मेमोरीज अपनी मदर के साथ बनाई थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक ट्रांजिएंट है, ठीक है, वो इनपरमानेंट है, इसीलिए आज वो उनके साथ नहीं है, उन्होंने अपनी मदर को खो दिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। नेक्स्ट, now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence silences, ठीक है। तो आगे पोइट क्या कह रही है, पोइटिस क्या कह रही है कि अब तो काफ़ी वक्त हो चुका है उनकी मदर को गए हुए, ठीक है, शी इज़ नो मोर। कितना टाइम हुआ है, एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव। तो जो उनकी मदर थी वो कितनी थी, 12 ईयर्स की थी, ठीक है, 12 ईयर्स की थी। तो वो यही कह रही कि अब तो उनकी मदर को गए हुए कितने ईयर्स हो गए हैं,
12 ईयर्स हो गए हैं उनकी मदर को गए हुए, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इस बारे में अब वो नहीं बोलना चाहती। इट्स साइलेंस साइलेंस, तो क्यों नहीं बोलना चाहती? बिकॉज ऑफ सैडनेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ सैडनेस, ग्रीफ एट द लॉस ऑफ हर मदर, ठीक है। तो ये आपकी पोएम थी, एक पिक्चर जिसको याद करते हुए, जिस पिक्चर को देखते हुए जो पोएटेस है वो अपनी मदर को याद करती हैं और उनके बारे में बताती हैं। पहले वो फोटोग्राफ के बारे में बताती हैं, देन वो क्या मिस करती है, उनकी मदर जब देखा करती थी तो वो क्या करती थी, और वो अपनी मदर को किस तरीके से आज भी याद करती हैं, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने ये पोएम डिस्क्राइब की है। अब हम इसमें जो भी पोएटिक डिवाइसेस हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। इस पोएम में जितने भी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, जस्ट 2 और 3 पोएटिक डिवाइस यूज़ किए गए हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं ये रब करूं, वरना क्लियरली समझ नहीं आता, ठीक है। देखिए, पूरी पोएम में एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन पूरी पोएम में यूज़ हुआ है। अब किन किन लाइन्स बीच में किन किन लाइन्स में हुआ है मैं वो अभी आपको बताती हूँ। फर्स्ट थिंग, एलिट्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो एलिट्रेशन जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, अगर आप अल्फ़ाबेट्स में से वॉवल्स हटा दोगे ए आई ओ यू, अगर इन साउंड्स को हटा के जो भी आप प्रोनाउंस करते हो वर्ड, जब वो कॉन्सोनेंट साउंड्स आते हैं, तो जब रिपीटेड 2 वर्ड है, 2 वर्ड के जो रिपीटेड एक ही है, अगर दिस इज सी, यहाँ भी सी है, दोनों के साउंड भी सी आ रहा है, तो दैट इज नोन एज एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप पोएम में देखो, स्टूड स्टिल, ऑल 3 स्टूड स्टिल, तो यहाँ पे देखो एस साउंड इज, स्टूड इज एस से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड, स्टिल इज कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो दोनों जब साथ में आते हैं तो ऐसे में इन वर्ड्स को कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से और देखिए आप यहाँ, पहले ही माई मदर, यहाँ भी फर्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है और साउंड कॉन्सोनेंट है, और सिमिलर वर्ड यूज हुआ है माई मदर, सो हियर इट इज ऑल्सो एलिट्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगेन हियर माई मदर, राइट। फिर आप नीचे देखिए लास्ट लाइन, टेरिबली ट्रांजेंट, ठीक है। यहाँ भी क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, टेरिबली, टी टी, ठीक है। ऊपर आप देखिए स्माइल थ्रू देयर, अगेन टी टी, इट इज़ एन एलिट्रेशन। तो इस तरीके से आप अगर कहीं और दिखता है तो वो भी क्या होगा, एलिट्रेशन होगा, ठीक है। ये आपकी होगी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट जो इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है वो है इंजैबमेंट, ठीक है। इंजैबमेंट क्या होता है, जब आपकी जो लाइन है, पोएम में क्या होता है, लाइंस होती हैं, पोइट क्या लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वर्ड्स में करते हैं, जो लाइंस में वो पोएटिक पोएम लिखी जाती है। तो जब उन लाइंस के बीच में, जब 2 लाइंस के बीच में कोई भी पंचुएशंस ना हो, कि जहाँ फर्स्ट लाइन ख़त्म होती है, सेकेंड लाइन स्टार्ट होती है, तो जब इस एंड में कोई भी पंचुएशन नहीं होता है तो उनको कहा जाता है इंजैबमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सी फर्स्ट 2 लाइन्स, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज When the 2 girl cousins went paddling, अब पैडलिंग के बाद यहाँ पे कॉमा है, उससे पहले इन दोनों लाइन में कॉमा नहीं है। तो फर्स्ट 2 लाइन्स क्या है, फर्स्ट 2 लाइन्स एग्जाम्पल है इंजैबमेंट का। सिमिलरली सी हियर अगेन, all 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera a sweet face। तो यहाँ पे इन दोनों लाइन्स में भी क्या है, बीच में यहाँ पे कोई पंचुएशन नहीं है, सो इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंजैबमेंट, ठीक है।
अब आगे हर जगह पंचुएशन यूज़ किया गया है, तो नेक्स्ट पैरा में देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, सी हियर, some 20-30 years later she would laugh at the snapshots, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday was a pastime, mine is her laughter, both ride with the labored ease of loss. तो इस पूरे ही स्टैंजा में अगर आप देखोगे तो कोई पंचुएशन यूज नहीं है, तो ये पूरा ही पैरा क्या है, इंजैबमेंट का एग्जाम्पल है। लास्ट यहाँ भी आप कंटिन्यू देखो, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो यहाँ भी नो पंचुएशन मार्क, सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ इंजैबमेंट। ठीक है, नाउ लास्ट पोएटिक डिवाइस इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? ठीक है, जब कोई भी पोएम में या कोई भी पोएम में जब टू ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं साथ में, दो ऑपोजिट वर्ड्स साथ में यूज होते हैं, तो उन वर्ड्स को कहते हैं ऑक्सीमोरन। ठीक है, ये एक पोएटिक डिवाइस है। तो पूरी पोएम में एक जगह ही ऑक्सीमोरन यूज हुआ है, वो है लेबर्ड ईज। ठीक है, लेबर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। क्यों? देखो, लेबर्ड मीन्स मेहनत भरा काम, वहीं ईज मतलब जो बहुत आराम से हो जाए। ठीक है, तो लेबर्ड का अपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट होता है ईज। तो यहाँ पे दो ऐसे वर्ड्स हैं, ऑपोजिट वर्ड्स, जो साथ में यूज किए गए हैं, सो इट इज नोन एज ऑक्सीमोरन। दिस पोएटिक डिवाइस इज नोन एज ऑक्सीमोरन। ठीक है, सो दैट्स ऑल। 3 ही पोएटिक डिवाइसेस यहाँ यूज की गई हैं।